इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मैं सामंजस्य पूर्वक ये भी कहना चाहूँगा, बहुत छोटी संख्या में हो, 300, 350, 350 घर हो, बहुत मतांतरों के आधार पर आपने अपने अपने स्थापत्यों का, जगहों का निर्माण कर लिया है, अपने अपने बाड़ी बंदियाँ हो गई है, अपने अपने पंथ तो बन गए हैं, लेकिन मुसीबतें बहुत हैं। इसलिए एक संकल्प आज आप सबको लेना है कि जब कभी भी जहाँ किसी भी जैन के घर में कोई भी समस्या हो तो बिना किसी पंथ के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी जाति के भेद किए हुए हर जैन को उसके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाना चाहिए। कि मेरे ये बाड़मेर का है तो बाड़मेर वाला जाएगा, तीन थुई का है तो तीन थुई वाला जाएगा, तेरापंथी है तो तेरापंथी जाएगा, स्थानकवासी का है तो स्थानकवासी जाएगा, कच्ची के घर में तकलीफ है तो कच्ची जाएगा। ये सोच ही गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे सामने वाले का मॉरल बढ़ेगा और हमारा संगठन मजबूत बनेगा। आज उसके घर में पानी आया है, कल हमारे पैर के तले भी पानी आ सकता है। आज उसके घर में समस्या है, कल कोई समस्या हमारी जिंदगी में भी आ सकती है। और तब अगर हम किसी के वहां नहीं जाएंगे, कोई हमारे वहां नहीं आएगा। हम पंथों की बात करेंगे, सामने वाला भी पंथ की बात करेगा। इसमें सार क्या है? मैं जब छोटा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों की शाखाओं में हमको ले जाया जाता था। बाड़मेर के बंसीधर जी तातेड़ थे, वे कट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। वो मुझे ले गए पहली बार। इमरजेंसी तभी दूर हुई थी, शाखाएं पुनी प्रारंभ हुई थी। हम जाते, मुख्य शिक्षक बीच में खड़े रहते, ध्वजवंदन के बाद में हम सब बच्चों को गोलाई में खड़ा रखते और वो कहते, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, तुमको उससे भी ज्यादा जोर से आवाज करते हुए जवाब देना है। मैं कहूंगा संगठन में तो तुमको बोलना है शक्ति है, मैं कहूंगा संगठन में तो तुमको बोलना है शक्ति है। हमको मजा आता था, बच्चे थे, खेलने के लिए जाते थे, निक्कर पहनी हुई होती थी, गणवेश में होते थे, गोल गोल भागते थे, वो बुलवाते रहते थे, हम हाथ खड़ा करते रहते थे और जोर जोर से बोलते रहते थे। ईमानदारी से कहता हूं, उस 11 साल के बचपन को ये पता नहीं था कि ये क्या बुलवा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। और आज जब 54 साल के तकाजे पर पहुंचा हूं तो अंदर से बहुत महसूस करता हूं कि संगठन में बहुत शक्ति है। इसीलिए कभी अकेले अकेले जब बैठा होता हूं तो आंखें भर आती है। बहुत बार जब गोचरी कर रहा होता हूं तो मूड खराब हो जाता है, खाना नहीं भाता। बहुत बार जब रात को सो रहा होता हूं तब भी मन में होता है कि क्या होगा, चारों तरफ से जब समाज घिरी जाएगा तो क्या होगा, कैसे भगवान बचेंगे, कैसे मंदिर बचेंगे, कैसे स्थानक बचेंगे, कैसे तेरापंथ भवन बचेंगे, पंच महाव्रतधारियों को बचाने का क्या उपाय होगा। वो ग्रंथ, वो साहित्य अखूट मात्रा में है, जिनको हजारों साल की मेहनत के बाद हमारे पूर्वाचार्यों ने तैयार किया है। चाहे वो दिगंबर समाज का हूं, तेरापंथी समाज का हूं, स्थानकवासी का हूं या मंदिर मार्गी का हूं, विपुल मात्रा में हमारा साहित्य है। किसी भी समाज की टक्कर में वो आगे निकल जाए, इतना विपुल मात्रा में है, इतना व्यापक हमारे यहां पर काम हुआ है सत्य पर, वो सब भी चला जाएगा। कितना मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने तहस नहस किया, कितना किया, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा, मुट्ठी भर बचा है। इसे बचाने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे और इसीलिए आवश्यक है, हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मन के अंदर से ये भेद निकालने की आवश्यकता है कि ये और हम अलग अलग हैं, ये भेद ही निकालना है। हकीकत में हम जैन हैं, ये सबसे पहले सोचना है। इसलिए महावीर जन्म कल्याणक मात्र सामूहिक मनाना मैं नहीं समझता वो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई बार बहुत लोग कहते हैं संवत्सर एक होनी चाहिए, छुट्टी मिलेगी। मैंने कहा भाड़ में गई, छुट्टी मिलनी हो कि ना मिलनी हो, सबसे पहले तो मन एक होने चाहिए। आसानी से हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लुटना है? और यूं भी साधु जीवन प्राप्त करने के बाद में लुटने लुटाने के लिए बचा क्या है? जब बाप छोड़े, माँ छोड़ी, घर छोड़ा, धन छोड़ा, पति या पत्नी छोड़े, संसार छोड़ा, दुकान छोड़ी, सारी मोह माया छोड़नी पड़ी। ये सब लेकर के तो साधु जैन साधु बना नहीं जा सकता था, वो सब छोड़ दिया, तब बचा क्या है? श्रावकों के भरोसे खाना है, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, अपने बाप का तो कुछ है नहीं। साधुओं को तो भिक्षा ही लेनी है, जाना तो वही है, आप जो खिलाओगे वो खाना है। कपड़े भी आपके हैं, जमीन भी आपकी है, स्थान भी आपका है, हमारी परवरिश भी आपकी है, हमारी स्टडी है वो भी आपकी है। हमारा है क्या? कौन सी चीज का हम दावा करें? किस बात के ठेके लें? और जो है ये जितनी जिंदगी भी वो भी छोड़नी है, आज नहीं तो कल। इसीलिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले मन के भेदों को मिटाएं। भारत की पहली लोकसभा का गठन हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू अहमदाबाद पहुंचे, सेठ कस्तूरभाई लाल भाई के घर, शाहीबाग। कस्तूरभाई लाल भाई को वे मामा कहते थे। घर पहुंचे, कस्तूरभाई ने अभिवादन किया, नाश्ता पूरा हुआ। नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे ही जवाहरलाल नेहरू ने जेब में हाथ डाला और कहा, कस्तूरभाई ये लीजिए, इन क्षेत्रों के 40 उम्मीदवारों के लिए मैं आपके लिए टिकट लाया हूं। ये टिकटें आपको 40 लोकसभा के चुनाव के लिए
सांसदों के लिए आपको वितरित करनी है। कस्तूरभाई ने कहा, माफ करो जवाहरलाल, हम जैन लोग बनिए लोग हैं, हमारा काम है एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहयावत्तिया, लेसिया, संगाया करना। हमारा ये काम नहीं, राजनीति वाजनीति उठा पटक करना, उल्टा सुल्टा बोलना, हराना जितवाना, ये हमारा काम नहीं। तो हम टिकट चाहते नहीं, आपको जिनको ठीक लगे दो। तन से मन से धन से हम भारत के नवनिर्माण में, राम राज्य की स्थापना में साथ में हैं। स्वतंत्र भारत के नए इतिहास में हमारा समाज हमेशा साथ में खड़ा होगा, लेकिन हम राजनीति में नहीं आना चाहते। जवाहरलाल नेहरू के साथ कस्तूरभाई लाल भाई की घंटे भर तक बहस हुई। जवाहरलाल नेहरू कहे, क्या बात करते हो आप जैसे सक्षम लोग, अगर समर्थ लोग भी इस प्रकार कतराएंगे और पीछे हट जाएंगे तो भारत को राम राज्य बनाना या भारत का निर्माण करना मेरे लिए सरल नहीं होगा। जैन समाज अच्छी समाज की एक जाति कही जाती है, ऐसी कौम कही जाती है जो ईमानदार है, प्रामाणिक है, उदार है, समझदारी पूर्वक काम करती है, किसी का बुरा नहीं करती है, भलाई उसके मन में बसी हुई है, प्रारंभ से माँ बाप से उसको संस्कार मिले हैं, वो दया में मानती है। और इसीलिए मानवता के बेहतरीन काम या भारत की सामान्य जातियों को ऊंचा उठाने का काम जितना जैन कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। सुनो कस्तूरबाई, ऐसे वैसे उच्चक के लोग अगर जीत करके इन पदों पर चले आए तो ये भारत को खा जाएंगे। और इसलिए आप अच्छे लोगों को टिकट दो और उनको जितवाओ और उनको लोकसभा के अंदर लाओ। उनको मुझे सांसद बनाना है। मैं आपके लिए 40 टिकट लाया हूं। घंटे भर तक मगजमारी हुई, 12 बज गए, कस्तूरबाई हाथ में टिकट लेने को तैयार नहीं, जवाहरलाल बिना टिकट दिए हुए जाने को तैयार नहीं। अंततः जवाहरलाल गुस्से हुए। जवाहरलाल ने कहा, कस्तूरबाई अगर आज आपने टिकटें हाथ में ना ली तो आइंदा कभी इस घर में मैं पैर नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी तोहीन है, मेरा अपमान है, ये मेरे मिशन के साथ में गद्दारी है। आप गलत कर रहे हो। हमेशा आप मुझे बहुत सहयोग देते थे, प्रेरणाएं देते थे, जब जब मिलते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, और अब करने का मौका आया तो पीछे हट रहे हो। अंततः मन मारकर कस्तूरभाई लाल भाई सेठ को 40 उम्मीदवारों के क्षेत्रों की लिस्ट हाथ में लेनी पड़ी। जवाहरलाल तो चले गए खाना खा करके। कस्तूरभाई के लिए चिंता का विषय बन गया कि ये बांटूं किसको, दूं किसको, क्योंकि जिसके यहां भी जाएं सब लोग तोबा तोबा करें। जैन के कस्तूरभाई आओ, पधारो, खाना वाना खाओ, आप आए, हमारा सौभाग्य, इतना बड़ा भारत का जैन नागरिक महान व्यक्ति हमारे घर आए, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी टिकट विकट हमको समझ में नहीं आती, राजनीति समझ में नहीं आती। अंततः गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में घूम घूम कर, मेहनत कर, जिद करके कस्तूरभाई ने 40 लोगों को टिकट थमाई। उनमें से एक की भी इच्छा नहीं, सबने बिना मन के शर्म के मारे टिकट हाथ में ली। लेकिन देखने काबिल बात थी, 40 में से एक भी व्यक्ति ने एक पैसा नहीं खर्च किया। उस जमाने के चुनाव लैपटॉप, साइकिल, शराब की बोतल, साड़ी, 500 या 2000 के नोट के भरोसे लड़े नहीं जाते थे, बांटने नहीं पड़ते थे। किसी ने प्रचार भी नहीं किया, पोस्टर भी नहीं छपाए, भाषण भी नहीं दिए, घर से बाहर भी नहीं निकले, सीधे ही उम्मीदवारी पत्र भरा, सिंबल मिला, धनाधन लोगों ने थप्पे लगाए। देखने काबिल बात थी, 40 के 40 जैन उम्मीदवार जीत करके आ गए। पहली लोकसभा के लिए चुनाव था, 40 के 40 उम्मीदवार जीत करके आ गए। अन्य पार्टियों ने भी जैन समाज के नागरिकों को 12 टिकट दी थी, वे 12 जने भी जीत के आ गए। इतिहास खोल के देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के गठन में 52 जैन सांसद थे। और आज रोने के लिए, मुंह छुपाने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है। यह हमारा राजनीतिक सफर रहा कितने साल में, 70 साल में। जो 2200 साल में हम घटे हैं कि 40 करोड़ थे और 42.5 लाख बचे हैं, वो तो दूसरी बात रही। 70 साल पहले 52 सांसद थे और हमने हमारी हैसियत, हमारा नाम, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एकता, हमारी राजनीतिक वर्चस्व की स्थिति जो खोई, इतने हम कमजोर बने, आपस में बटे, हमारी पैदाइश कम हुई, मृत्यु दर बढ़ी, हम बिखरते चले गए, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना जो जारी रहा। आज हमारी ऐसी स्थिति बनी कि हमारा एक सांसद भी हमें अंगुली पर गिनने को, देखने को नहीं मिलता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जब धर्म रक्षा का काम टूट जाता है या कमजोर बन जाता है तो धर्म भी कमजोर बनने लगता है, समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, समाज की अस्मिता गिरने लगती है, धूमिल हो जाती है। इसीलिए धर्म आराधना जितनी महत्वपूर्ण है, धर्म रक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये समझना होगा। बहुत सारे लोगों को धर्म आराधना में रुचि है, लेकिन धर्म रक्षा के बारे में उनके विचार स्पष्ट नहीं है।
उन्हें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए, धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए। कई सारे लोग साधु साध्वी जी भगवंतों से प्रेरित होकर या माता पिता की प्रेरणाएं प्राप्त कर या जन्मजात धर्म आराधनाएं करते हैं। धर्म आराधनाओं की वर्तमान जगत में दौड़ लगी है। जो नौजवान हैं वे भी धर्म आराधना में रुचि लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो धर्म रक्षा के मामले में कुछ नहीं जानते या धर्म रक्षा के मामले में उन्हें कुछ नहीं पड़ी है। धर्म रक्षा के बाबत में वे चिंतित नहीं है। और मैं ये सोचता हूं धर्म आराधना से धर्म रक्षा महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा करनी होगी, धर्म परंपराओं की रक्षा करनी होगी, समाज की रक्षा करनी होगी। धर्म की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं या समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उन सब का संरक्षण करना होगा। उन सब की रक्षा होगी तो धर्म आराधना हो सकेगी। उन सब की रक्षा होगी तब भगवान महावीर के शासन को जिला सकेंगे। इसीलिए धर्म रक्षा के मामले में, धर्म रक्षा की बाबत में गहराई से सोचना समझना अत्यंत आवश्यक है। 10 ऐसे सामान्य तौर पर सूत्र हैं, 10 ऐसी बातें हैं जो धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है। इसीलिए अगर हम धर्म रक्षा करना चाहते हो इन 10 बातों पर चिंतन मनन करना चाहिए। क्रमशः पहले उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इसके बाद में एक एक बाबत में एक एक सूत्र पर गहरा चिंतन मनन करते हैं ताकि पता चलेगा कि धर्म रक्षा कैसे हो सकती है। बोलने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, बकवास करने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, व्हाट्सएप पर मात्र मैसेज घुमाने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, छोटे मोटे ज्ञापन देने या आंदोलन करने से ही धर्म रक्षा का काम पूरा नहीं हो सकता। धर्म रक्षा को करने के लिए कई सारे चरणों में चिंतन मनन करना होगा। जब मिलजुल करके सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से हम सभी क्षेत्रों में एक साथ में काम करेंगे तो माकूल धर्म की रक्षा हो सकेगी। धर्म की रक्षा भी होगी, समाज का गौरव भी बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहला सूत्र है हमारी निष्ठा भावना। धर्म रक्षा के लिए निष्ठा की भावना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा सूत्र है संगठन की शक्ति। धर्म रक्षा के लिए एकीकृत बनना, एक हो जाना, मिल जाना, जुट जाना, संगठित होना जरूरी है, यानी हमारी आपसी यूनिटी होनी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए तीसरा सूत्र है साहस का परिचय। डरपोक होने से कुछ नहीं होता, डर जाने घबरा जाने से काम पूरा नहीं होता। साहस का परिचय देना पड़ता है। जरूर हमारा साहस दुस्साहस ना हो, लेकिन हम साहसिक व्यक्ति हों, हम कमजोर ना पड़े, हमारा आत्मविश्वास बलवान रहे। चौथा सूत्र है सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों का व्यापक मात्रा में प्रसार प्रचार करना, ठीक तरीके से शत्रुओं को, धर्म के कंटकों को, समाज के कांटों को जवाब देना और समय समय पर सभी जने मिलकर के एक मुश्त उनके द्वारा प्रसारित किए जा रही खोटी बातों के सामने रिपोर्टिंग करना, सोशल मीडिया में उन्हें गुनहगार सिद्ध करना, हर हालत में सोशल मीडिया के उनके प्रसार प्रचार को रोकना। पांचवा सूत्र है जो शत्रुओं की, इन समाज कंटकों की, धर्म कंटकों की गलत बातें हैं, गलत तर्क हैं, उजुल फुजुल की बातें हैं, उनको बराबर जवाब देना, उसके लिए तर्क बनाना, तार्किक तरीके से प्रस्तुत होना, ठीक तरीके से उनकी एक एक बात का जवाब देते जाना, उन बातों का प्रसार प्रचार करते जाना। जब वे समाज कंटक, धर्म कंटक, शत्रु, वे धर्म के दुश्मन बार बार उल्टी सुल्टी बातें करते हों, हम सुनते हों और दुनिया को वे सुनाते हों, हम चुपचाप बैठे रहते हों, तो धर्म रक्षा का काम आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म कमजोर बनता जाएगा, समाज की गरिमा गिरती चली जाएगी, लोग हम पर हंसी उड़ाएंगे, लोग समझेंगे कि हम गलत हैं और इसीलिए हमारे विरोध में इतनी बातें प्रसारित हो रही हैं, हम ठीक नहीं हैं, ऐसा लोग समझेंगे। लोगों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बलवान बनाए रखने के लिए, सत्य के प्रतिपादन के लिए, सच्चाइयों को सामने लाने के लिए समय समय पर उनकी बातों का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका जवाब देने से वे और तगड़े बनेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको जवाब देने से उनका प्रसार प्रचार होगा, उनका नाम हो जाएगा। नाम तो उनका यूं भी हो ही रहा है, नाम हो या बदनाम हो उसकी चिंता नहीं करनी होती। हमारे सामने जब कभी भी कोई बात आए तो उसका जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। छठी बात है धर्म रक्षा के लिए लीगल टीम बनानी चाहिए, कानून विदों को एकत्रित करना चाहिए जो सरकारी सारी बाबतों को समझ सकते हों, कानूनों को जान सकते हों। ऐसी एक बहुत जोरदार
लीगल टीम, लीगल सेल हमारे पास में होना चाहिए और उसे साथ में लेकर उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही उन शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के सामने, उन समाज कंटकों के सामने, उन धर्म के कांटों के सामने की जानी चाहिए। आज तक का इतिहास साक्षी है कि जब जब हमने कार्यवाही नहीं की, वे लोग फले फूले। जब हम दुश्मन को जवाब नहीं देते, थप्पड़ के सामने मुक्का नहीं दिखाते, ईंट के सामने पत्थर नहीं दिखाते, एक एक बात का बराबर जवाब नहीं देते, तो वे फल फूल जाते हैं। उनका साहस बढ़ता है। उनके साहस को तोड़ने के लिए, उनको सुला देने, धराशायी करने के लिए अपनी कार्यवाही होनी चाहिए और इसीलिए लीगल टीम हो और साथ में अपनी कार्यवाही हो। 7वां सूत्र है, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लादे जाने चाहिए। इसलिए गिन गिन कर, खोज खोज कर उन लोगों को ढूंढना चाहिए, उनको तलाशना चाहिए कि कौन कौन पालितना के विरोधी हैं, कौन कौन गिरनार के विरोधी हैं, कौन कौन अनूप मंडल के हैं, कौन कौन जिन शासन के विरोधी हैं, कौन जिन शासन के जैन धर्म के शत्रु हैं, उन्हें ढूंढो। वे कहीं नौकरी करते हों तो जैन समाज के वे दाना पानी ना खाएं, अपने यहां नौकरी ना करें। उनको किसी धर्मशाला में, किसी जैन मंदिर में, किसी जैन भोजनशाला में, किसी उपाश्रय में कोई नौकरी ना मिले। यहां तक कि उन अनूप मंडलियों के साथ या जैन धर्म के दुश्मनों के साथ कोई जैन व्यापार ना करें, लेन देन ना करें, ना उनसे माल ले, ना उन्हें माल दें, ना उनसे उधार ले, ना उनको उधार दें। इस प्रकार पक्की निष्ठा बताई जाए। 8वां सूत्र है, अपनी जो विशेषताएं हैं वे लोगों के सामने प्रसारित करें, उनको दिखाएं। आप कितने भी विशिष्ट हो, आप कितने भी जोरदार हो, होशियार हो, आपकी कितनी भी अच्छाइयां हो, अगर वे दुनिया के सामने आप नहीं दिखाते हो, विशेषताएं नहीं बताते हो, तो दुनिया को पता नहीं चलेगा, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। लोग तो प्रसार प्रचार के युग में जीते हैं। जो वे सुनते हैं वे मान लेते हैं, जो वे देखते हैं वे मान लेते हैं। तो रोज रोज उनके सामने गलत बातें प्रस्तुत होगी तो वे गलत बातें ही मान लेंगे। कहा जाता है ना कि बार बार जब झूठ को रिपीट करते हैं तो झूठ सच बन जाता है। इसीलिए सच को भी प्रतिपादित करना पड़ता है, सच को देना पड़ता है, सच को दिखाना पड़ता है, सत्य हकीकतें लोगों के सामने लानी पड़ती है। हम अगर हमारी अच्छाइयों को नहीं दिखाएंगे, अपनी विशेषताओं को नहीं दिखाएंगे, अपनी अच्छी बाबतों का, अपने अच्छे पक्ष का प्रतिपादन अगर नहीं करेंगे, तो दुनिया के दिमाग में कैसे आएगी हमारी अच्छाइयां? वे कैसे समझेंगे कि हम कितने सही, कितने खरे, कितने सच्चे, कितने अच्छे, कितने प्रामाणिक, कितने धार्मिक, कितने सहिष्णु लोग हैं? ये हम कैसे समझेंगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।